और जब हजारों लाखों परिवार पर पड़ा तो कांग्रेस कहां सोई हुई है? कहां वो काले कपड़े, कहां है वो कार्यकर्ता, कहां है वो पदाधिकारी, कहां है उनके 100 से अधिक सांसद, कहां है उनके राज्यसभा मेंबर, कहां है उनके मुख्यमंत्री, कहां है उनके एमएलसी, कहां है उनके विधायक? ये पूछता है भारत और पूछता है हाफिज गुलाम सरवर कि क्यों इतनी निकम्मी पार्टी जो विपक्ष की का नेता बन के बैठ गई। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सिलेंडर वाली आंटी का नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना? जीना हराम कर दी थी कांग्रेस का। लग रहा था कांग्रेस के मुंह पे सिलेंडर फोड़ ही डालेगी। आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं सीखा? 993 रुपए गैस के रेट बढ़ गए, चूं तक नहीं हो रहा, मोदी मोदी हो रहा। मतलब विपक्ष खत्म, किसी काम का नहीं, गोबर, कोई काम नहीं। ऐसे विपक्ष से तो अच्छा है विपक्षहीन सरकार हो जाए। इतना सन्नाटा, पेपर लीक। मैं इसी जंतर मंतर पर कई बार धरने पर देखा, नौजवान बैठे हैं, एसएससी जीडी के नौजवान थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। महीनों धरने पर रहे, लाठियां चली, डिटेन किया गया, कहीं कांग्रेस नहीं, कहीं विपक्ष नहीं, किसी के साथ विपक्ष खड़ी नहीं हो रही है। इसी कांग्रेस में मैंने देखा, कांग्रेस वही है जब ईडी का रेड राहुल गांधी जी के ऊपर हुआ, वो कौन सा अखबार है, नेशनल हेराल्ड को लेकर, और एक और कोई मुद्दा था, दोनों मुद्दों पर, और सोनिया गांधी जी को सम्मन हुआ तो सारे कांग्रेसी, प्रियंका गांधी जी भी काले कपड़े में सड़क पर आ गए थे। जो महिला अध्यक्षा राष्ट्रीय हैं कांग्रेस की, अलका लांबा जी, उन्होंने तो बिल्कुल वो जो दोनों रोड के बीच जो डिवाइडर होता है, लेट गई थी वहीं। जब आपके परिवार पर पड़ा तो आपने ताकत दिखाया, और जब हजारों लाखों परिवार पर पड़ा तो कांग्रेस कहां सोई हुई है? कहां वो काले कपड़े, कहां है वो कार्यकर्ता, कहां है वो पदाधिकारी, कहां है उनके 100 से अधिक सांसद, कहां है उनके राज्यसभा मेंबर, कहां है उनके मुख्यमंत्री, कहां है उनके एमएलसी, कहां है उनके विधायक? ये पूछता है भारत और पूछता है हाफिज गुलाम सरवर कि क्यों इतनी निकम्मी पार्टी जो विपक्ष की का नेता बन के बैठ गई। नीट पेपर लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान जी प्रधान की तरह आते हैं और बोल के चले जाते हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं। किसकी हिम्मत है सवाल करेगा? बोला मीडिया को खरीद लिया। इस भाई तुम्हें भी खरीद लिया क्या? तुम्हें तो नहीं खरीदा। अखिलेश जी आपको भी खरीद ली क्या भाजपा? नहीं ना, आओ मैदान में। राहुल जी आपको भी खरीद ली, नहीं, आइए मैदान में। आप धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? ये पूरे भारत में बेचैनी है। सिर्फ मुसलमान को एक सॉफ्ट आपने पकड़ा, सरकार खिलाफ खड़ा कर दो। छात्र को क्यों नहीं करते? खुद क्यों नहीं अगुवाई करते? देश में पिछले 12 सालों में एक भी आंदोलन अगर सफल हुआ तो आप बताओ। कोई दूसरा अन्ना पैदा हुआ हो तो बताओ, कोई दूसरा केजरीवाल पैदा हुआ हो तो बताओ। कोई आंदोलन नहीं, दूर दूर तक आंदोलन नाम की चीज नहीं। बिहार में पिछले 4-5 वर्षों में 20 बार छात्रों पर लाठी डंडे चले, सर फूटे, हाथ पैर टूटे। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? सोशल मीडिया पर खबरों को प्रमुखता नहीं दी जाती, विपक्ष उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जब हाथ पैर टूटे छात्रों के तो तेजस्वी जी क्या कर रहे थे? पप्पू यादव जी क्या कर रहे थे? पप्पू यादव जी कभी कभी थोड़ा सा निकल जाते हैं, इसीलिए वो किसी पार्टी में नहीं रहते, वो पार्टी से भी निकल जाते हैं। धरने के लिए जो बेचारे निकलते हैं तो पार्टी से भी उनको निकलना पड़ता। बाकी नेता घर से नहीं निकलता है तो पार्टी भी उसको पार्टी से नहीं निकालती है। ऐश परस्त पार्टी है, इसका मतलब मौज मस्ती के लिए पार्टी बनाए हो। मुसलमानों का वोट और तकिया का वोट, मजे से पड़े रहोगे, ये नहीं चलने वाला। इसलिए देश के नौजवान छात्र जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनसे मेरी विनती है, सीधे सरकार से संवाद करना सीखिए, विपक्ष को बिल्कुल साइड कीजिए। यही चीज़ मुसलमानों से भी कह रहा हूँ, सरकार से सीधा संवाद कीजिए, विपक्ष को बीच में मत लाइए। ये किसी काम की नहीं, ना ये सत्ता में रह के काम कर पाई, ना ये विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। गैस के रेट बढ़ गए, कोई मतलब नहीं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कोई मतलब नहीं। एक ट्विटर भी कौन सी कंपनी है? जब ट्विटर नहीं था तो सरकार नहीं चलती थी। जेपी आंदोलन में ट्विटर था क्या? जेपी आंदोलन में ट्विटर था क्या? उस टाइम आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? इंदिरा गांधी को हिला कर रख दिया कि नहीं रख दिया? सत्ता को बदला कि नहीं बदला? क्या मतलब है ट्विटर पर लिख दिया 2 लाइन? बहन जी का वही हाल, सिर्फ ट्वीट।
अखिलेश जी का वही हाल, सिर्फ ट्वीट। राहुल जी का वही हाल, सिर्फ ट्वीट। अरे भाई ट्विटर तोड़ो, मोबाइल फोड़ो, सड़क पर आओ। अगर सड़क बेआबान और सुनसान हो जाएगा तो सरकार आवारा हो जाएगी। सरकार के माने डीएनए में होता है। हमारे उस्ताद डॉक्टर एजाज अली साहब कहते हैं कि सरकार के डीएनए में फिरौनियत होता है। कोई भी सत्ता में रहे उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। सत्ता का जो गुरूर होता है, सत्ता का जो घमंड होता है, वो आ ही जाता, नेचुरल। विपक्ष इसीलिए लोकतंत्र में होता है कि सत्ता के लोग सत्ता के नशे में भटके नहीं, उनका नशा उतारने के लिए विपक्ष मौजूद होता। लेकिन यहां तो विपक्ष है ही नहीं। नीट का अंजाम देख लिया आपने, एसएससी जीडी का देख लिया, सेना की बहाली में वही हाल, शिक्षक बहाली में वही हाल। अभी बंगाल में इसी मुद्दे पर सरकार हारी है। बंगाल में शिक्षकों की बहाली हुई, घोटाला हुआ, हाई कोर्ट ने बहाली पर रोक लगा दी। ऐसे 50 मतलब बहालियां हैं जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया क्योंकि उस पर घोटाले का आरोप है। क्यों ऐसा हो रहा? उसमें कांग्रेस, उसमें भाजपा नहीं है। अब भाजपा आई है बंगाल में, देखते हैं, ऐलान किया कि उसको हम नौकरी देंगे दोबारा। देखते रहना, सबको देखना, और अगर नौकरी दे तो समर्थन भी करना, कोई विरोध नहीं। अच्छे काम का एकदम सपोर्ट कीजिए, खुल के कीजिए। तो नीट समेत तमाम पेपर लीक पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई भी विपक्ष चुनौती दे नहीं पा रहा है। इसलिए नौजवानों को मैं अपील करता हूं कि वो स्वयं संगठित हों, स्वयं आंदोलन करें, उस सरकार से स्वयं संवाद करें। बीच में नेता जो दलाल के रूप में आते हैं उनको आप स्वीकार न करें। उनके पास सारी ताकत है लेकिन वो आपके लिए नहीं लड़ेंगे, वो हमारे लिए नहीं लड़ेंगे। ये उनका इतिहास रहा है, ये उनका किरदार रहा है, ये उनका तरीक़ा रहा है, अब तक वही तरीक़ा। एक प्याज की कीमत बढ़ती थी, सरकार गिर जाती थी। थोड़ा सा डिसबैलेंस सरकार होती थी, सरकार को लोग घेर लेते थे। और इसी कांग्रेस की सरकार को अन्ना आंदोलन में ऐसा घेरा गया कि सरकार का जीना दो भर हो गया। 15 साल के शीला दीक्षित की सरकार और 10 साल के मनमोहन सिंह की सरकार की विदाई एक बार ही हो गई, सिर्फ आंदोलन के कारण। आप आंदोलन क्यों नहीं करते? आप ट्वीट कर अपने आप को संतुष्ट क्यों मान लेते हैं? ये सवाल जनता का, जनता की तरफ से है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा सरकार से मांग करती है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मांग करते हैं, शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हर हाल में हो कि किसी भी कीमत पर, किसी भी पेपर का, सिर्फ नीट की बात नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर छात्र बैठते हैं उनका भविष्य उससे जुड़ा होता है, उससे कहीं भी छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। ये विनती मेरी है, ये अपील मेरी है। जो अभी 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ है, अब पेपर लीक के बारे में भी आप लोगों को इसलिए मैंने ये जहमत दी, ये मुद्दा तो मुसलमानों का नहीं है, ये सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, अगड़े पिछड़े, सबका मुद्दा है नीट का, सबके बच्चे नीट में। लेकिन ये जो नीट पेपर लीक हुआ है, ये पेपर 2026 में लीक हुआ। आप में से कोई पत्रकार ऐसे हैं जो 2024 में मैंने कांग्रेस मुख्यालय का जो घेराव किया था, तो आपके संज्ञान में हो, जब 2024 में नीट का परिणाम आया था तो उस परिणाम में एनटीए पर आरोप लगे थे, परिणाम में गड़बड़ियां आई थी। 720 नंबर जो उसका फुल मार्क्स होता है वो कईयों को आ गया था और नंबर डिसबैलेंस हो गया था। नतीजा ये हुआ था कि जिसके मार्क्स 700 आ गए थे उनका भी एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो रहा था, चूंकि नंबर ही बहुत ज़्यादा दे दिया गया था। हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। मैं हाफिज गुलाम सरवर, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से मैं कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। है ना उल्टी खोपड़ी हमारी, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। अरे भाई, सरकार को ना घेरना चाहिए, मैं कांग्रेस को क्यों घेरने गया था? मैं वहीं से फिर शुरू कर रहा हूं। पेपर लीक की बात अगर कांग्रेस की माने तो शायद 98 टाइम हो चुका है पेपर लीक। पेपर लीक कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ भाई, पेपर लीक आरजेडी के ज़माने में भी हुआ है।
समाजवादी राज में भी पेपर लीक हुआ है। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जब अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब पेपर लीक हुआ। लेकिन पेपर लीक के खिलाफ एक हादसा पिछले 5-6 दिनों पहले दिल्ली में हुआ है। उस हादसे को मैं आपसे मिलाऊंगा। आप लोगों ने सुना था बस, उसमें भी बस था, निर्भया केस, बस पे ही घटना घटी थी। वहाँ भी उस महिला बच्ची के साथ निर्मम कहिए, निर्दया कहिए, और जो कुछ कह लीजिए, बेरहमी के साथ उसके आबरू से भी खेला गया और उसके जिस्म से भी खेला गया था। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी, यहाँ भी कांग्रेस थी, दोनों जगह कांग्रेस थी। आंदोलन ऐसा हुआ कि इंडिया गेट पर डेली शाम में मोमबत्तियां जल रही थी। कोई चौक चौराहा खाली नहीं था। हर विधानसभाओं के चौराहों पर लोग खड़े थे, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो सपोर्ट में खड़े हैं, सिंपैथी दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज घटना घटी, अखबार में इतने सा जगह मिला, दो टीवी में जगह नहीं मिली। क्यों? इसलिए कि विपक्ष में कोई दम नहीं है। ऐसी कई घटनाएं दिल्ली और देश के अंदर घट रही हैं, विपक्ष कोई रोल अदा नहीं कर पा रहा सिवाय राजनीति के। इसलिए मैं घुमा फिराकर अपने मुस्लिम नौजवानों से कहता हूं, चूंकि मेरा संगठन मुसलमानों को अवेयर करने का काम करती है कि चाहे नीट का मामला हो, चाहे इज्जत आबरू से जुड़ा हुआ मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, या मस्जिद मंदिर का मामला हो, आप विपक्ष पर भरोसा करेंगे तो धोखा खाएंगे। विपक्ष कभी भी आपके लिए खुलकर मैदान में नहीं आएगा। वो अपनी ताकत से आपकी दिफा नहीं करेगा। आपको या तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी या फिर आपको हिकमत से नया रास्ता चुनना होगा। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है, हिकमत से बहुत सारी जंगें जीती जा सकती हैं। इसलिए आज मुल्क में वो ज़माना है जिस ज़माने में हम चाहें तो हिकमत के साथ मौजूदा सरकार से तालमेल बैठाकर मौजूदा सरकार से सीधे सीधे संवाद करके अपने समाज की उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और विपक्ष के वरगलाने से अपने आप को बचा सकते हैं। ये मैसेज, ये संदेश, ये पैगाम देने के लिए आप लोगों को बुलाया था।